मैं आज कक्षा 2 गणित JCRT बुक चैप्टर 11 जिसमें भाग के बारे में पढ़ेंगे। डिवीजन, भाग यानी डिवीजन। इसमें आज हम 2 अंक का भाग कैसे करते हैं उसके बारे में जानेंगे। भाग क्या होता है कि किसी भी संख्या को बराबर बराबर हिस्सों में बांटना, और इसको जो निरूपित करते हैं वो कैसे करते हैं, इस तरह से भाग को निरूपित करते हैं। उसके लिए चलो एक गतिविधि के साथ हम करते हैं। वो कैसे? वो ये है कि जैसे यहाँ कुछ बिस्किट है, इस बिस्किट को 4 दोस्तों में बांटना है। अब चारों दोस्तों को बराबर बराबर बिस्किट मिलनी चाहिए, तो क्या करते हैं कि पहले एक एक बिस्किट सबों को देते हैं, फिर एक बिस्किट देते हैं, अभी शेष बचा हुआ है, फिर एक देते हैं, अभी भी बचा हुआ है, और फिर से एक देते हैं। ये नहीं, देखो जितने बिस्किट यहाँ थे चारों दोस्तों में बराबर बराबर हिस्सों में बांट दिया गया। यानी एक दोस्त को कितना मिला है? 4। 1 2 3 4, इसको भी 4 है, इसको भी 4 है, और यहाँ इनको भी 4 है। यानी बराबर बराबर हिस्सों में जो ये बट गया, तो यही भाग जो होता है बराबर हिस्सों में बांटना ही होता है हमारा। अब चूंकि एक दोस्त को 4 मिला है, तो इसको अब हम यहाँ निरूपित कैसे करेंगे? कुल कितने थे बिस्किट? 16, और यहाँ दोस्त कितने थे? 4, और सबको मिले कितने? एक दोस्त को कितने बिस्किट मिले हैं? 4। अब ये जो 16 है इसको कहते हैं भाज्य। ये भाजक और ये भागफल। भागफल यानी भाज्य क्या होता है? जिसमें भाग दिया जाता है वो कहलाता है भाज्य। भाजक क्या होता है? जिससे भाग दिया जाता है। यानी यहाँ 4 से हम भागा कर रहे हैं, तो जिसका हम यहाँ जो संख्या है 16 उसमें 4 से कर रहे हैं, तो ये भाजक हो गया। और भागफल यानी जितनी बार में जो संख्या भाज्य में, जब हम भाजक से जो भागा जो यहाँ कर रहे हैं, जो डिवीजन कर रहे हैं, तो जितनी बार में वो संख्या आ रहा है वो कहला गया मेरा भागफल। तो इस तरह से जो है सो हम समझ सकते हैं कि भाज्य कौन होगा, भाजक कौन होगा, और भागफल क्या होगा। अब इसको अलग अलग स्टेप में निरूपित करते हैं। कैसे? स्टेप यानी चरण। जैसे पहले चरण में क्या करते हैं हम, लिखने का तरीका, उसके बाद जब आप सीख जाएंगे तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो। इस तरह से चरण 1 में पहले ऐसे हम कर दिए निरूपित करने के लिए। दूसरे चरण में क्या किए? चरण 2 जो है, तो यहाँ पे भाज्य कितना था? कुल संख्या जो है 16, वो 16 लिखे। तीसरे चरण में क्या किए कि जो भाजक था, यानी ये भाजक 16 यहाँ पे है, भाजक कितना है? 4, 4 किए। फिर चरण 4 में क्या किए कि जो 16 है यहाँ पे 4 से कर रहे, तो यहाँ 4 चौके, जब पहाड़ा जो आप पढ़ेंगे 4 चौका 16, यानी चरण 4 में जो है यहाँ पे ये लिखे 4 चौका 16। पांचवें चरण में क्या करेंगे? क्योंकि 4 बार में जो है, जो पहाड़ा तो आप जानते हो 4 का, तो 4 बार में यहाँ पे आया है, तो 4 चौका 16। यहाँ माइनस, इसमें माइनस करेंगे, ये 6 में से 6 गया 0, 1 में से 1 गया 0। अब यानी यहाँ कोई शेष बचा है? नहीं, तो यानी शेष क्या है? 0। तो इसको कहते हैं शेषफल। ये क्या कहलाता है? शेषफल।
यानी इस तरह से जब आप भागा करेंगे तो भाग करके वो जो हमारा कोई भी संख्या होगा, जो भी ये भाज्य जो है उसमें जब हम भाजक से यहाँ पे जो संख्या है जिससे हम भाग कर रहे हैं वो भाग करेंगे और जितनी बार में करेंगे वो यहाँ लिखेंगे और जो शेषफल आएगा वो मेरा ये होगा। तो इस तरह से एक उदाहरण जो मैंने रखा है, उसके बाद मैं एक दूसरा उदाहरण ले रहा हूँ जिसे आप करके देखें। यानी अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपको जो है पहाड़ा जो है कोशिश करना है कि 1 से लेके 10 तक का जो है 1 से 10 तक का अगर पहाड़ा जो है वो आपको याद कर लेना है। पहाड़ा यानी टेबल। अब यहाँ पे कुछ जैसे हम प्रश्न लिख रहे हैं, एक पुनः हम बता रहे हैं कि जैसे ये मान लिया 15 है, 15 को हम 3 से भागा कर रहे हैं तो कितना आएगा। ये चूंकि 15 है, 3 बराबर भाग में बांटना है, तो अगर भाग यहाँ से कर रहे हैं तो अगर टेबल आपको आता है तो 3 को 5 बार आप करेंगे तो आ जाएगा 3 पचे 15 यानी 5। इसमें आपको बताना है कि इसमें भाज्य क्या है, भागफल क्या है और यहाँ पे भाजक हम लिख देते हैं। भाजक क्या है, भाज्य क्या है, भाजक क्या है और भागफल क्या है। इस तरह से आप जो है यहाँ लिख सकते हैं कि भाज्य इसमें कौन सा हो गया, ये 15 हो गया। भाजक किससे भागा दे रहे हैं हम, 3 हो गया और भागफल कितना हो गया, 5 हो गया। अब आप क्या करिए कि चैप्टर जो 11 चैप्टर है, 11 चैप्टर जो डिवीजन का है, उस चैप्टर में बहुत सारे भाग दिए हुए हैं, उसको आप बना के है ना देखें कि आप भाज्य, भागफल, भाजक ये समझ पा रहे हैं या नहीं। आशा है कि आप जरूर समझ गए होंगे। धन्यवाद।